नमस्कार जी बच्चों, गुड आफ्टरनून आप सभी को। जल्दी से जल्दी जुड़िए सभी स्टूडेंट्स, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं और घर रह करके जो अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से जो कर रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास से हम जो है टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अलग अलग टाइप। तो यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़ो आप। क्या दिया हुआ है? एक ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितनी कि एक डब्बे में सीटें। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो कि उसकी क्षमता का 71.3/7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक समय में प्रत्येक डिब्बे में 20% स्थान रिक्त रहे। यानी अगर हर एक डिब्बे में 20% जगह खाली है तो आपने बताना है कि पूरी ट्रेन में अधिकतम कितने जो है यात्री बैठे होंगे। ठीक, तो मेरे बच्चों एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, वो ध्यान से सुनो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ चीज़ें लेके आता हूँ। जैसे मैंने गेहूँ लिया, मैंने बाजरा ले लिया, मैंने चावल ले लिया। इसके ऊपर मुझे 10% जो है डिस्काउंट मिला, छूट मिलती। ठीक है, यहाँ भी 10% डिस्काउंट मिलता है, यहाँ भी मिलता है। गेहूँ मैंने लिया 500 रुपये का, बाजरा मैंने लिया 300 रुपये का और चावल मैंने लिया जी 400 रुपये का। ध्यान से समझो मेरी बात। हर चीज़ के ऊपर मेरे को छूट कितनी मिल रही है? 10%, 10%, 10%। गेहूँ मैंने 500 रुपये का लिया तो भी 10% छूट है। बाजरा 300 वाले में 10% छूट है। चावल 400 रुपये के लिए 10% छूट है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल सामान पे कितनी छूट है, भाई टोटल सामान पे तो छूट होगी भाई। जैसे मान लिया टोटल सामान, जैसे मेरा बनना था 1500 का, मेरा बना 1000 रुपये का, तो 500 रुपये छूट होगी ना यहाँ पे। लेकिन ये 500 रुपये छूट जो है पूरे के ऊपर है, टोटल के ऊपर है, अलग अलग नहीं है ऐसे। तो यहाँ पे कह रहा है इसके ऊपर 10% छूट है, तो पूरे सामान के ऊपर, टोटल सामान के ऊपर जो कितनी छूट होगी। तो मेरे बच्चों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास 2, 3, 4, 5 जितनी भी चीज़ें हैं उनके ऊपर अगर समान रूप से छूट मिल रही है, अगर उनके ऊपर समान रूप से लाभ हो रहा है, अगर उनके ऊपर समान रूप से हानि हो रही है, अगर उनके ऊपर समान रूप से कुछ चीज़ें बढ़ रही घट रही हैं, तो टोटल करेंगे ना उसके ऊपर भी वो की वो दर आएगी। यानी कहने का मीनिंग क्या है, अगर यहाँ पे अलग अलग 10% छूट दी जा रही है तो जब आप इसका टोटल प्राइस निकालोगे उस टोटल प्राइस के ऊपर भी आपको 10% छूट ही मिलेगी। यानी ये 10% छूट अलग अलग पे है। पूरे सामान पे कितनी है? पूरे सामान पे भी 10% है। मैं कहता हूँ गेहूँ बेचने पे 10% फायदा हुआ, 10% हुआ, 10% हुआ, टोटल कितना फायदा हुआ बेटा? टोटल का भी 10% फायदा होगा। ठीक है, क्लियर? ये बात आप ध्यान से समझो, क्योंकि देखो इसका हम यहाँ पे क्वेश्चन में यूज करेंगे क्या। इसने कहा कि यात्री संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक समय में प्रत्येक डिब्बे में 20% स्थान खाली रहे। यानी इस डिब्बे में 20% खाली, उसमें 20% खाली, उसमें 20% खाली। अगर आपका सारे डिब्बों को इकट्ठा निकालेंगे तो 20% खाली हुआ ना। यह चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर रेट ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस कुछ भी अगर आपको दे रखा हो वो सेम अगर है तो टोटल के ऊपर भी सेम रहेगा, उतना ही रहेगा। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट बात सुनो। देखो आपको दिया हुआ है
कि जितने कि एक डिब्बे में सीटें हैं, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है, जो कि उसकी क्षमता का 71.3/7% है। इसकी फ्रैक्शन मैंने आपको बताई कितनी होती है, 5/7 होती है। ठीक है, यानी कहने का मीनिंग क्या है कि अगर डिब्बे में 7 सीट है ना भाई, डिब्बे में कितनी सीट हैं, 7 सीट है ना, तो उनके ऊपर 5 व्यक्ति बैठे हैं। 7 सीट है तो कितने व्यक्ति बैठे हैं, 5। सही मायने में व्यक्ति बैठे कितने हैं डिब्बे में, कितने व्यक्ति बैठे हैं डिब्बे में, 25। सही मायने में तो 25 व्यक्ति बैठे हैं, यानी 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 25 को। तो एक किसको करेगा, 5 को। तो भाई 7 किसको करेगा, 7 × 5 35 को। यानी कि डिब्बे में कितनी सीट है बेटा, 35। और फर्स्ट लाइन पढ़ियो, दोबारा पढ़ो फर्स्ट लाइन। क्या कह रहा है कि एक डब्बे में उतनी ट्रेन के अंदर उतने ही डब्बे हैं जितनी एक डब्बे में सीट है। तो बताओ अगर एक डब्बे में 35 सीट है तो ट्रेन के अंदर डब्बे भी तो 35 हैं। बताओ है कि नहीं है। टोटल डिब्बे कितने हो गए भाई, 35 सीट। इसने क्या कहा था कि ट्रेन के अंदर 35 डिब्बे हो गए। फिर इसने कहा था भाई एक डिब्बे में जितने व्यक्ति बैठ सकते हैं ना, उतने ही डिब्बे हैं ट्रेन में। तो 35 डिब्बे हैं, 35 सीटें हैं, टोटल सीट कितनी होगी, टोटल सीट निकाल देते हैं आप। चलो एक मिनट इसको तो मैं छोड़ दो, ये टोटल आ गया भाई। उस ट्रेन में टोटल इतने व्यक्ति बैठ सकते हैं। इसने कहा कि पूरी ट्रेन में 20% जगह खाली रहनी चाहिए। इसने बोला तो ये है कि हर डिब्बे में 20% खाली रहने चाहिए, लेकिन इस बात का तो अपन समझी है ना भाई, अगर हर डिब्बे में 20% है ना तो पूरी ट्रेन में 20% है। तो अपन क्या करा, इस पूरी ट्रेन में जितने भी सीटें हैं ना उसकी 20% सीट खाली छोड़ दा, बाकी की सीट को भर दा, तो उसके अंदर उतने व्यक्ति आएंगे। अगर ये बताओ 20% सीटें, 100% में से 20% सीटें खाली रहनी है तो भरी कितनी जानी है, 80% भरी जानी है। 80 यानी 80% सीटों पे आदमी बैठेंगे। तो अब ऐसा 80% निकाल देते हैं भाई। 80% क्या बनेगा, 4/5, 5 7 35, 4 5 20, 2 4 3 12, 14 × 7 14 7 98, 980 व्यक्ति। तो बेटा टोटल ट्रेन में कितने व्यक्ति बैठेंगे, 980 व्यक्ति बैठेंगे भाई। अगर अपन 980 व्यक्ति पूरी ट्रेन में बिठा देंगे तो हर डिब्बे में जो है 20% जो है स्पेस खाली रह जाएगा। बताओ क्वेश्चन समझ आ गया मेरा, बताओ भाई क्लियर है क्वेश्चन यो। तो ऐसे करना आपने, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को दोबारा। दोबारा समझाएं, देखो दोबारा देखो क्या कह रहा है कि ट्रेन में उतने ही डब्बे हैं जितने की एक डब्बे में सीट है। अगर ट्रेन में 25 सीट है, एक डब्बे में 25 सीट है ना, तो डब्बे कितने ट्रेन में, 25। एक डिब्बे में 40 सीट है ना, तो ट्रेन में कितने डिब्बे, 40। अब दूसरी बात, एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं जो कि उसकी क्षमता का इतना % है भाई। पूरा डिब्बे की टोटल समझो 100% है, 100% पूरी नहीं भरी। और डिब्बा कितना भरा है, 71.3/7% भरे हैं। यानी उसमें कितने व्यक्ति आगे, 25 व्यक्ति आगे, बाकी सीट खाली रहेगी। तो अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक डिब्बे में 20% स्थान खाली रहे, यानी कि हर डिब्बे में 20% सीट खाली छोड़ दिया, तो आपने बताना टोटल ट्रेन में कितने व्यक्ति बैठेंगे। और अभी मैंने आपको एक बात समझाई कि अगर हर डिब्बे में 20% जगह खाली है ना, तो पूरी ट्रेन में बेटा कितनी है, 20% है। मैंने आपको बताया अगर सेम डिस्काउंट है, सेम प्रॉफिट है, तो टोटल के ऊपर भी प्रॉफिट वही होगा, टोटल के ऊपर भी डिस्काउंट वही होगा। अगर यहाँ पे इतने % में खाली जगह है तो टोटल ट्रेन के हिसाब से टोटल व्यक्तियों को देखेंगे तो भी 20% ही आएगा। 71 सही 3/7% का मतलब हो गया 5/7, यानी कि भाई 7 सीट है तो 5 भरी है, 5 फुल है, यानी 7 सीट है, 7 सीटों में से 5 के ऊपर व्यक्ति बैठे हैं, 2 सीटें खाली हैं। सही मायने में व्यक्ति बैठे कितने हैं, 25। 5 25 को रिप्रेजेंट करता तो 1 किसको करा, 5 5 25, 1 5 के बराबर तो 7 है, 7 5 35। यानी कि ट्रेन में कितनी सीट है, एक डब्बे में कितनी सीट है, 35।
और एक डब्बे में 35 सीट है, तो ट्रेन में डब्बे कितने हैं? डब्बे ही 35 हैं। ट्रेन में डब्बे 35 हो गए। उसके बाद मैंने क्या किया, टोटल व्यक्ति, भाई पूरी ट्रेन में टोटल व्यक्ति कितने आज का है? 35 होना 35 आएंगे, क्योंकि एक में 35 आएंगे तो 35 के हिसाब से बढ़ाएंगे तो इतने आएंगे। इसने कहा कि 20% खाली सीटें रहनी चाहिए, तो बेटा 20% अगर खाली सीटें रहेगी तो भरेंगी कितनी? 80 भरेंगे जी। मैंने इसका 80% निकाला दिया। 80% मतलब 4/5, टोटल करोगे 980, यानी पूरी ट्रेन में 980 व्यक्ति बैठेंगे, तो उसमें से 20% जगह खाली रह जाएगी। क्लियर है? ऐसे करना है। आगे देखो, देखो क्या लिखा है। एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है और उनमें 8% जगह जो खाली छोड़ देता है। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अधिक खाली स्थान छोड़े? यानी पहले जितनी छोड़ता था ना, उससे 25% ज्यादा स्पेस छोड़ता बीच में। जैसे अपन लिखते स्पेस नहीं छोड़ते, जैसे कि स्पेस छोड़ रखे ऐसे। ये कहता है पूरी लाइन का स्टार्टिंग में 8% छोड़ता है, बाद में 8% से 25% ज्यादा। तो चलो बात करते हैं इसके ऊपर। एक बात बताओ मेरे को, 8% जगह अगर वो खाली छोड़ता है, 8% जगह खाली छोड़ता है, तो मेरे बच्चे बताओ लिखता कितने % में है? कितने % में लिखता है? 92% में। ठीक। 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है। एक पंक्ति को लिखने में एक पंक्ति के 92% हिस्से में लिखता है ना। 20 पंक्तियां हिसाब निकालेंगे तो 20 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी 20 पंक्तियां का इतना हिस्सा ओके करे है, लिख दे है। यही बात हुई भाई। एक पंक्ति का 92% लिखता है तो 20 से गुणा कर दी, तो 20 पंक्तियों के इतने हिस्से में वो लिख देता है। और कितने टाइम में? ये देखो कितने टाइम में? 10 मिनट में। 10 मिनट दे रखे ना भाई, इतना हिस्सा लिख देता है कितने देर में? 10 मिनट में। तो बच्चे इतना हिस्सा 10 मिनट में लिखता है, तो 1 मिनट में कितना लिखेगा? डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। काटोगे कितना आया? 2 गुणा 92%। इतना हिस्सा लिख देगा भाई कितनी देर में? भाई 1 मिनट में बच्चे। ये कहानी है जी यहाँ तक। उसके बाद पढ़ो क्या कह रहे हैं कि 40 पंक्तियों वाले 23 पेज हैं। एक पेज में कितनी पंक्तियां? 40। और इस तरह कितने पेज हैं? 23। वो लिख रहा है, ये कहता है कि यदि वह पहले का 25% अधिक है, पहले कितना छोड़ता था? 8%। अब देखो पहले का 25% अधिक, पहले वाला तो है ही है, पहले वाले का 25% और ज्यादा, यानी 8% का 25%, यानी कि 8% तो है, 8%, 25 कितना हो जाएगा? 1/4, 4 दूनी 8, यानी कि 2% और। 8% पहले से 2 और हो गया, कितना हो गया भाई? अब की बार जब लाइन लिखेगा ना, तो एक लाइन में 10% जगह खाली छोड़ देगा। तो बेटा यूँ बताओ, अगर 10% जगह खाली छोड़ देगा एक लाइन में, लिखा कितनी में? 90%। यह बात क्लियर है भाई? वो क्या करेगा, एक लाइन का 90% हिस्सा लिखेगा। लाइन है कितनी? कितनी पंक्तियां हैं? 40 है, तो 40 का आ गया। और 23 पेज का निकालेंगे तो 23 से गुणा। अगर 23 पेज का निकालेंगे बेटा तो 23 से गुणा, यानी इतने हिस्से में वो लिखेगा, इतनी जगह में वो चीजें लिखेगा, टाइप करेगा। अब मैं पता भाई इतना % कितनी देर में लिखता है?
1 मिनट में। देखो अब छोटी क्लास में क्वेश्चन करते थे भाई 2 गुणा 92% हिस्सा लिखता है 1 मिनट में। एक हिस्सा लिखेगा 1% लिखेगा 1/2 गुणा 92 में। करते थे ना ऐसे भाई, इतना 1 मिनट में लिखता है तो एक तो कम में लिखेगा, कम के लिए डिवाइड करते थे ना ऐसे। कितना का निकालना अपन तो इसका निकालना है। तो बेटा 90 गुणा 40 गुणा 23 इतना परसेंट कितनी देर में लिखेगा जी? गुणा हो जाएगी इससे 90 गुणा 40 गुणा 23 डिवाइड बाई 2 गुणा 92%। 23 चौका 92 और ये कितना हो गया 90 40 2 गुणा 92 4 दाएँ 40 2 पंजे 10 9 पंजे 45 450। तो कितनी देर लगा होगा भाई? वो 450 मिनट लगा होगा। बताओ मेरी बात समझ में आएगी? आगे नहीं आई? कोई बात को नहीं, दोबारा देखो, दोबारा पढ़ो ध्यान से। मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, इसने कहा भाई 8% जगह खाली छोड़ देगा। इसका मतलब अगर 8% खाली छोड़ देगा तो 92% में लिखेगा। इतनी बात क्लियर है? 8% अगर खाली छोड़ता तो 92% में वो लिखता है। 92% में लिखेगा, एक लाइन का हिस्सा ना, तो 20 लाइनों का 20 से गुणा कर दी भाई। इतनी जगह में लिखा कितनी देर में? 10 मिनट में। तो बेटा यूँ बताओ 1 मिनट में तो थोड़ी जगह आएगी ना, थोड़े के लिए डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड 1 मिनट में इतनी जगह में लिख देगा। फिर अपन ने क्या किया, 8% तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, 8 का 25% और छोड़ेगा, यानी कितना 2, 8 और 2 10। अब की बार 10% जगह छोड़ देगा। 10% जगह छोड़ा मतलब क्या है? तो लिखा कितना में? 90 में लिखेगा, 90% में लिखेगा। एक लाइन में 90%, 40 में 40 से गुणा। अगर 23 पेजों ही निकालनी हो तो 23 पेजों से गुणा। भाई इतने परसेंट हिस्से में लिखेगा। अपन तो बताना ये है कि टाइम कितना लगेगा। तो इतने हिस्से में 2 गुणा 92% में कितना टाइम लगा है? 1 मिनट। 1% में कम लगेगा, डिवाइड कर दिया। किसका? इसका निकालना है नहीं, तो इतने परसेंट में तो ज़्यादा लगेगा। तो 1/2 गुणा 92 से कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 450 आ गया। ठीक है, तो 450 मिनट उसको लगेगी ये पूरा जो 40 पेज टाइप करने में। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है, यानी पहले जितनी भी आय थी उसकी उससे 6000 बढ़ गई, तो आयकर की जो दर है, आयकर यानी जो टैक्स लगता है उसकी इनकम के ऊपर, वो 18% से घटकर 15% हो जाता है। ठीक है, 18% से घटकर 15% हो जाता है। अब सीधी सीधी आपके माइंड में ये बात ज़रूर आएगी क्या कि भाई पहले टैक्स देना पड़ेगा तो 18%, अब देना पड़ा 15%, तो अब की बार पैसे अपने पास ज़्यादा बचेंगे। भाई पहले 18% के हिसाब से मान लिया अपन ने 18 रुपये देना पड़ा करता, अब 15 रुपये देने पड़ेंगे तो कम बचेंगे अपने पास। आगे बढ़ो, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है। 25% का मतलब क्या है? अगर आप 100 रुपये कमाते हो तो आपके 75 के ऊपर टैक्स लगता है, 25 रुपये आपको एज इट इज यूं के यूं मिल जाते हैं। बाकी जितने बच गए ना, आपके 75 बच गए आपके, उनके ऊपर टैक्स लगेगा। तो दोनों ही परिस्थितियों में समान आय कर चुकाता तो उसकी आरंभिक आय क्या है? देखो यहां गड़बड़ होगी क्या? ये कह रहा है स्टार्टिंग में तो इसने ये कहा भाई आपकी जो दर है ना, ये आयकर की टैक्स की दर है, पहले 18% लगेगा करता, लेकिन अब कितना लगेगा? 15% लगेगा। तो आप खुश हो गए इस बात से, भाई 15% लगेगा, ठीक है, मौज हो गई है, तो भाई कम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन लास्ट महीने क्या किया कि वो अब भी उतना ही टैक्स देता है जितना वो पहले दिया करता। तो फिर यूँ बताओ, अगर ये 18 से 15 हुई तो ये पैसे बढ़े किस तरह? सोचने की बात है भाई। अगर हमारी रेट 18% से 15% पे आ गई
तो फिर जो टैक्स है वो उतना ही कैसे रह गया, वो तो कम होना चाहिए था, है नहीं, है ना, सोचना है विषय ये। तो देखो ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको। बच्चे यूँ बताओ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसकी आरंभिक आय, आरंभिक यानी जो स्टार्टिंग में उसको मिलती थी, और यहाँ पे उसकी नई आय। भाई मान लिया शुरुआत में उसने x रुपये मिला करते, अब बढ़ गया ना 6000, तो कितना हो जाएगा भाई, x प्लस हो जाएगा बच्चे, x प्लस 6000 हो गया। यहाँ टैक्स की रेट कितनी थी, 18%, और यहाँ कितनी, 15%। लेकिन अब देखो यहाँ 18% या 15%, तो वो 3 रुपये बचने चाहिए थे, नहीं 3% बचना चाहिए था। लेकिन इसने कहा भाई यो तो फिर भी बराबर ही देगा, इसने बराबर कैसे देगा, तो ये बताओ ये बचे क्यों को नहीं, बढ़ कहाँ गए। तो बेटा एक बात बताओ मेरे को आप, भाई x पे 18 लग गया और x पे कितना लग गया, 15। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे तो 18 देने पड़े, यहाँ 15 देने पड़े, तो कम हुए। लेकिन माय डियर 6000 के ऊपर भी तो इसको 15% देना पड़ा भाई, जो रुपए इसके बढ़े हैं ना, ये टैक्स 15% उस पर भी तो देना पड़ेगा इसने। तो जो रुपये उर्त कम हुए थे नहीं, उतने रुपये उर्त पूरे हो गए। जो पैसे यहाँ से कम हुए थे वही रुपए जो है यहाँ से कम हो गए, यहाँ से बढ़ गए वापिस है। भाई अपन सोचा भाई यहाँ पे क्या 18 देने पड़ रहे हैं या 15 देने पड़ रहे हैं, 3 का फायदा हो गया। लेकिन बेटा वो 3 किसने बढ़ा दिए, वही 3 6000 ने बढ़ा दिए। 6000 के ऊपर भी वही टैक्स लग गया भाई, 15 वाला, तो 3 यहाँ से बढ़ गया, वापिस उल्टे 18 हो गए अपने तो, ठीक है। तो अब इसने ये बात कही है कि वो 18% देता है। अच्छा एक बात और सुनो, इसमें से छूट कितनी आय की है, कितनी इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगता, 25% के ऊपर। ये बताओ अगर 25% के ऊपर टैक्स नहीं लगता तो लगता कितने पे, 75। भाई 75% के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। यहां भी 75% पे टैक्स लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, देख मेरे पास इनकम कितनी है x, तो मैं क्या करूंगा, इस x का 75% निकाल लूं, क्यों टैक्स तो उसके ऊपर लगना है। मैंने x का 75% निकाल लिया, और किस रेट से टैक्स लगना है, 18% की रेट से। x का 75% निकाल लिया मैंने, उसके ऊपर मैंने 18% टैक्स लगा दिया, तो अब ये मेरा क्या आ गया, टैक्स आ गया। भाई इतना टैक्स मेरे को पे करना पड़ेगा, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे इनकम यह है, इसका भी 25% छूटेगा, टैक्स कितना लगेगा, 75% पे। x प्लस 6000 जो इनकम है इसके 75% पे टैक्स लगेगा, और किस रेट से लगेगा भाई, 15% की रेट से। तो यो टैक्स निकाल दिया अपन, यो टैक्स निकाल दिया। लास्ट लाइन क्या करी है कि टैक्स समान भरता है ना, यानी अगर यहाँ इसने 3000 रुपये टैक्स भरा तो यहाँ भी 3000 भरेगा, यानी ये 3 वो भी 3000 ये भी 3000, तो दोनों बराबर है। इसने क्या कहा कि जो आयकर है इसका जो टैक्स है वो क्या है, बराबर। तो बराबर लिखो भाई, 75% से 75%, 3 छक्के 18, 3 पंजे 15% से परसेंट, कितना हो गया 6x, और 5 किसके लिए गुणा करोगे, 5x, 5x इस साइड आओगे बच्चे के, तो कितना हो जाएगा x, और 5 के 6 से गुणा 30, x की वैल्यू कितनी आ गई, 30,000। तो बच्चे उसकी स्टार्टिंग में कितनी इनकम थी, 30,000 थी। बताओ समझ में आ गया क्वेश्चन, ऐसे करना है, ठीक है। जहाँ से कोई डाउट हो वहाँ से पूछ लेना आप मेरे से। तो इस तरह से क्वेश्चन को करना है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत यूं के यूं कई बार एग्जाम में छप जाते हैं। चलो आगे बढ़ो, देखो ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को। क्या कह रहा है कि एक आदमी की आय 28,000 रुपये है, जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर
12% से घटकर 10% रह जाती। देखो पीछे वाला देखो क्वेश्चन है नहीं भाई, वहां पे आय बढ़ी थी और इनकम की दर जो घटी थी, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में उसको 30% आय की छूट मिलती है। भाई उसका टैक्स जो 30% पे नहीं लगता, तो बताओ बेटा 100% में से अगर 30% छूट मिल गई तो कितनी इनकम के ऊपर टैक्स लगा है? 60% के ऊपर लगता है, सॉरी 70% के ऊपर, 70% के ऊपर टैक्स लगता है। अगर वह दोनों ही परिस्थितियों में समान आय कर चुकाता है तो बताइए कि उसकी आय में कितने रुपए की वृद्धि हुई थी। यानी इसने बढ़े हुए पैसे नहीं दे रखे अब की बार, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे मैं इनिशियल इनकम लिखता हूँ। यहाँ पे देखो इनिशियल इनकम, प्रारंभिक में जो इनकम थी उसकी कितनी थी, कितनी दे रखी इसने? 28,800 रुपये। भाई इतनी इनकम थी। न्यू इनकम तो बढ़ने के बाद आएगी ना। मैंने मान लिया उसकी इनकम 8x रुपये बढ़ गई। कितने रुपये बढ़ गई? x। तो बच्चे यूँ बताओ इसके ऊपर टैक्स की रेट क्या थी? 12%। इसके ऊपर टैक्स की रेट कितनी है? 10% है। तो माय डियर इसने कहा है लास्ट में क्या कि समान आय कर चुकाता है। देखो यहाँ पे 12% लग रहा था, यहाँ 10%, हम खुश हो गए भाई 2% बच गया। लेकिन बेटा इसके ऊपर 10% लग गया जो लग गया, लेकिन वो बाकी वाला 2% किसने पूरा कर दिया? एक्स ने, बड़ी इनकम ने। तो वापिस 12% बराबर हो जाता है। कितने की छूट मिल रही है? छूट कितनी इनकम की है? 30% की। यहाँ भी 30% की। अगर 30% की छूट है तो टैक्स लग कितने इनकम के ऊपर रहा है? 70% के ऊपर। भाई इसकी इनकम है कितनी? इसकी इनकम है जी 28,800। इस 28,800 का 70%, जो भी आंसर आएगा उसके 12% के ऊपर टैक्स लगता है। 28,800 का 70% के ऊपर 12% की रेट से क्या लग रहा है? टैक्स लग रहा है। और यहाँ पे 28,800 प्लस एक्स, इस इनकम का 70%, इसके ऊपर 12%, सॉरी इसके ऊपर 10% की रेट से टैक्स लग रहा है। बाद में इसने कहा कि दोनों का जो टैक्स क्या है बेटा वो बराबर है। बात कही है ना इसने? कही है। तो मेरे बच्चों बात सुनो, 70% से 70% कैंसिल। अच्छा उसके बाद 2 छिक्का 12, 2 पंजा 10, ठीक। यहाँ पे क्या आएगा देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो क्वेश्चन यहाँ लिखो, 6 गुणा 28,800, ये कितना है? 5 गुणा 28,800। ये बताओ 6 गुणा 28,800 में से 5 गुणा 28,800 घटाओगे तो कितना बचेगा? भाई एक तो ऐसे 6 गुणा में 28,800, तो यो देख प्लस का नहीं, इस साइड माइनस का हो जाएगा। तो माइनस में 5 गुणा 28,800, तो इसमें से घटाओगे तो बच्चे 1 गुणा 28,800 नहीं बचेगा। यानी वो 6 बार ये 5 बार है तो 28,800 बचेगा एक बार। अच्छा और देखो ये क्या है, वहाँ कौन रह गया? 6 की इससे गुणा होगी, यहाँ रह गया 5x। कौन रह गया भाई? 5x। 5 से डिवाइड कर दो, 5 पंजे 25, कितना बच गया? 38, 5 सत्ता 35, 5 छिक्का 30, 5,760 किसकी वैल्यू आ गई? x की। और x कौन है? बढ़ी हुई इनकम। बढ़ी हुई इनकम है ना, यही पूछी थी क्वेश्चन में। बताओ कर लो ये क्या हो जाए क्वेश्चन यो? तो ऐसे करना भाई आपने, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान दे के करने के। आगे देखो, आय में 6% की कमी होती है, आयकर की दर बताइए। देखो आप इसको ऐसे नहीं कर सकते, इससे पहले एक बात सुनो। क्या? मान लिया मेरे पास 100 रुपये, मेरी इनकम जो कितनी है, मार्क करो क्या हो गया भाई? 100 रुपये। इस 100 रुपये इनकम में मान लिया मेरे को टैक्स पे करना पड़ता है 20 रुपये का। अगर 100 रुपये मेरी तनख्वाह है, मेरी इनकम है, और मैंने 20 रुपये टैक्स के भर दिए, तो मेरी इनकम बची कितनी?
नेट इनकम कितनी बची मेरी, नेट इनकम बोलते हैं इसको, नेट इनकम कितनी बची मेरी 80। ठीक है, तो एक बात मेरे को बताओ, अगर ये टैक्स 5 रुपए बढ़ा दिया जाए तो टैक्स कितना लगेगा, 25 लगा अब की बार, 5 बढ़ गया तो मेरी नेट इनकम कितनी आएगी, कितनी आएगी नेट इनकम? हाँ जी बताओ। अब बस 100 में से 25 टैक्स भर दिया तो नेट इनकम कितनी आएगी, 75 आएगी। बताओ आओगी नहीं आओगी? भाई टैक्स बढ़ेगा नहीं तो सीधी सीधी बात है, टैक्स बढ़ेगा तो अपन उतने रुपए कम बचेंगे बाद में। भाई यहां से टैक्स बढ़ गया तो यहां से इनकम माइनस होगी, कितनी होगी भाई 5। अगर यहां से टैक्स माइनस हो जाए, टैक्स 20 की बजाय माइनस हो गया 5 तो कितना लगेगा 15। तो नेट इनकम कितनी आओगी मेरी 85 आओगी। यानी देखो यहां पर रिलेशन क्या देखिए अपन है, अगर टैक्स बढ़ता है ना, जितना टैक्स बढ़ेगा नेट इनकम उतनी क्या होगी, घटेगी, घटेगी ना भाई, टैक्स जितना बढ़ेगा ना। अब देखो टैक्स बढ़ना मतलब क्या है भाई, अपना टैक्स मान लिया 100 रुपये था, बाद में 200 रुपये हो गया, यानी जो अपन पैसे बचने थे उसमें 100 और कम हो गए अपने तो। यानी कि जितना टैक्स बढ़ेगा बेटा उतनी ही नेट इनकम में से कमी होगी, होगी ना। और जितना टैक्स घटेगा उतनी अपनी नेट इनकम बढ़ेगी। यानी कहने का मीनिंग मेरा क्या है कि टैक्स का बढ़ना और नेट इनकम का घटना दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती, बराबर होती है। यह बात समझ में क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर हो गया बात। अब देखो भाई जितना टैक्स बढ़ता है नेट इनकम उतनी कम होती है। बेटा इसने यही बात तो कही है, क्या कहा देख, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाए, भाई टैक्स जो भी है आपका, जो टैक्स है मेरे को नहीं पता क्या है, मैं टी टैक्स लिख लेता हूँ। टी टैक्स में अगर 19% की मेरे पास क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है, तो सीधी सीधी बात है टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम में तो कमी आएगी ना। और अपन एक बात अभी पढ़ी थी कि टैक्स में जितने बढ़ेगा उतना नेट इनकम में घटेगा, बराबर होते दोनों। यानी टैक्स में 19% बढ़ना और नेट इनकम का 6% घटना दोनों क्या है, इक्वल है। यह बात अभी समझाई थी मैंने। भाई जितना टैक्स बढ़ता है नेट इनकम उतनी घटती है, यानी टैक्स 19 बढ़ रहे हैं तो नेट इनकम 6 घटेगी, दोनों चीजें होती बराबर। तो मेरे बच्चों टैक्स क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा टैक्स की रेट क्या है, टैक्स की रेट पूछा है। तो टैक्स की रेट किसके ऊपर निकालेंगे, टैक्स की रेट तो टोटल इनकम पे निकलेगी ना। चलो एक बार करते हैं, देखो टैक्स डिवाइड बाय नेट इनकम लिखो, यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे 19। इसका कहना मतलब क्या है भाई 19 रुपये अपन बचे, टैक्स कितना लग गया 6, तो टोटल क्या रुपये है। मैं कह दूं आपको भाई 20 रुपये तो टैक्स भरना पड़ गया मेरे को, बाद में मेरे को 20 टैक्स भरने के बाद 120 रुपये मेरे बच गए, तो मेरे रुपए थे कितने 140 थे कि नहीं थे भाई। 140 में तो 20 टैक्स भर के 120 बचे हैं ना। ये क्या कह रहा है, इसने 6 टैक्स भरे 19 बच गए, इसका मतलब टोटल इनकम कितनी थी, कितनी थी भाई 19 और 6 25 है। टैक्स किसके ऊपर लग गया बेटा 25 के ऊपर लग गया, नहीं कितना 6 टैक्स लग गया 25 के ऊपर। परसेंटेज बनाइयो भाई, 25 चौका 100, 4 छिक्का 24 है, यानी कितना परसेंट लग गया 24% टैक्स लग गया है। क्लियर है बात, ऐसे करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीजें सिद्ध हो जाएगी। इसी तरह का सेम क्वेश्चन बताते हैं, देखो टैक्स कितना बढ़ा 17%, नेट इनकम कितनी कम हुई 3%, ये दोनों इक्वल। पता है आपको इस बात का,
टैक्स बाय नेट इनकम कितना हो जाएगा जी 3/17। तो बेटा टोटल इनकम कितनी है भाई 17 बचे 3 टैक्स भरने के बाद, तो टोटल इनकम कितनी है 20। टोटल इनकम 20 है जी, टैक्स लग गया 3, 1/20 की फ्रैक्शन 5, 5 थी 15, यानी कि 15% टैक्स लग गया उस टोटल अमाउंट के ऊपर। क्लियर है नहीं? ऐसे करना है जी। आपको दिया हुआ है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या 280 था, पैरों की संख्या 820 है, कुल कबूतर कितने हैं? सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ उस चिड़ियाघर में जानवर कितने टोटल, कितने जानवर है भाई? 280, क्योंकि इसने ये कहा कि 280 सिर है। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि किसी के 2 सिर हो 3 सिर हो, एक एक सिर होता सबका, यानी कि 280 उसके अंदर जानवर है। ये बात बताना चाहता है, इन्हें घुमा के लिखी ये चीज है भाई, सिर हैं, ठीक है। और इसने कहा कि 820 पैर हैं। अब पैर अलग अलग होते हैं, तो खरगोश के 4 होते हैं, कबूतर के 2 होते हैं। अब हमें पता लग गया कि 280 हैं टोटल भाई, ठीक। तो ये बताओ 280 में से जो खरगोश है कितने पैर वाला होता है? 4, कबूतर 2 पैर वाला, ठीक है। मैं मान लूं कि खरगोश और कबूतर, मैं मान लूं खरगोश x है, कबूतर y है, ठीक है। x खरगोश कबूतर y, तो ये बताओ बच्चे x और y अगर दोनों को जोड़ेंगे 280 आएगा। क्लियर मेरी बात? ये बताओ x खरगोश है, एक खरगोश के 4 पैर, तो x खरगोश के 4x गुणा हो जाएगी। एक कबूतर के 2 पैर, तो y कबूतरों के 2y, और टोटल पैर कितने हैं भाई? 820। 2 से भाग करियो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, यानी कितना आ गया? 2x + y बराबर 410। एलिमिनेशन मेथड 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। माइनस का x घटाओ कितना बचेगा? 0। 11 में से 8 गया 3, 3 में से 2 गया 1, x की वैल्यू 130 आ गई, यानी कि खरगोश कितने हैं? 130। अगर खरगोश 130 हैं तो कबूतर कितने हैं भाई? 0, 8 में से 3 5, 150। 150 क्या बच्चे? कबूतर। देखो एक तरीका तो ये है करने का, दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? टोटल 820 पैर है, 820 पैर टोटल। इसमें से कबूतर के पैर हैं जी 2 और खरगोश के पैर हैं जी 2 और 2, 4, ठीक है भाई। कबूतर के पैर हैं जी इसमें 2 और इसके पैर हैं जी 2 और 2 4। तो यानी यहां से ये चीज क्लियर है कि जितने 280 जानवर है ना टोटल, 2 पैर तो सबके हैं भाई। 280 जानवर जितने हैं 2 पैर तो सबके हैं। 280 जानवरों में से 2 पैर तो सबके हैं, तो 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 560। इसमें कौन कौन आ गया 560 में? इसमें सारे तो कबूतर आ गए, कबूतर 2 पैरों वाले हैं। ये अपन ने सिर्फ 2 पैर की काउंटिंग करी है भाई, सारे तो कबूतर आ गए। तो ये बताओ बच्चे 820 में से 560 घटाओगे 0, 12 में से 6 गया 6, 7 में से 5 गया 2, ये 260 पैर किसके बच गए? खरगोश के बच गए, बिल्कुल ठीक है। तो ये बताओ 260 को 2 से भाग करोगे, किससे भाग करोगे? किससे भाग करोगे 260 को? अरे ये बात बताओ मेरे को भाई, खरगोश के इसमें जो पैर काउंट हुए हैं ना, वो तो 2 ही पैर काउंट हुए हैं, 2 पैर तो बाकी खरगोश के। तो आप इसको 2 से भाग करोगे, 2 से भाग कर कितना आया? 130। यानी कितने खरगोश हैं? 130 खरगोश हैं। 130 खरगोश हैं, टोटल 280, इसमें से घटा दो 150, कितने हैं? कबूतर हैं, ठीक है।
ऐसे करना है। दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी कल मिल देंगे फिर, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ें अच्छे से, क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।